थ्री फेस हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव्स। थ्री फेस हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव्स जिसमें जो हमारा आर्मेचर होता है वो थ्री फेस सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। ये हमारा आर्मेचर है जो कि इंडक्टर और आर्मेचर रेजिस्टर से साथ कनेक्टेड है। ये हमारे थ्री थायरिस्टर्स के साथ कनेक्टेड होता है जिसके क्रॉस हम थ्री फेस सप्लाई देते हैं। थ्री सप्लाईज देते हैं जिनका फेस अलग अलग होता है, इसलिए इसे थ्री फेस सप्लाई बोलते हैं। हाफ वेव कन्वर्टर क्योंकि वो उसके जो थ्री फेसेस है तीनों के हाफ वेव में वर्क करता है, पॉजिटिव हाफ में वर्क करता है, नेगेटिव में वर्क नहीं करता, इसलिए इसे थ्री फेस बोला जाता है, हाफ वेव बोला जाता है। इसमें थ्री थायरिस्टर्स का यूज किया है। ABC टर्मिनल जिनके अक्रॉस हम डिफरेंट फेसेस पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और जो इसका अनदर सर्किट है जो कि फील्ड सर्किट होता है जिसके अक्रॉस फील्ड वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है इनपुट पे, वो भी थ्री फेस में होती है। थ्री थायरिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, थ्री डायोड्स कनेक्टेड होते हैं। एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड होता है। जब इसमें थायरिस्टर वर्क नहीं करता तो जो सारा करंट है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस फ्लो होता है। और ये है हमारे फील्ड रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है यहाँ पे। इसके क्रॉस जो करंट होता है वो होता है फील्ड करंट। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। जो हमारे ये थायरिस्टर होते हैं जिस एंगल पे ये ट्रिगर होते हैं उसे अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये वाले थायरिस्टर जिस एंगल पे ट्रिगर होते हैं उन्हें अल्फा 2 से डिनोट कर दिया है। जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आती है वो टर्मिनल वोल्टेज जो कि इनपुट पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उसके इक्वल होती है। इसमें जब अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं, माने हम ए से ए पॉइंट से फर्स्ट फेज से सप्लाई प्रोवाइड की, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा IA करंट जो थायरिस्टर के अक्रॉस जाएगा। यहाँ पे थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। सबसे पहले हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा है और इससे जो करंट फ्लो होगा उसे थायरिस्टर करंट बोलेंगे, यानी ITA जो कि ए पॉइंट से फ्लो हो रहा है। और फिर ये करंट आर्मेचर रेजिस्टर इंडक्टर से पास होके आर्मेचर पे जाएगा। ये हमारा आर्मेचर है, इस पे जो करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे आर्मेचर करंट, जिससे ये आर्मेचर मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से भी हम थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जब ए पॉइंट से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो हमारा थायरिस्टर 3 से करंट फ्लो होके जो फील्ड करंट होता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होके डायोड 2 पे जाता है। डायोड 2 पे कंडक्ट करना, यानी थायरिस्टर 3 और डायोड 2 1 टाइम पे कंडक्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा जाता है फील्ड करंट आर्मेचर पे, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए है। इस साथ हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट करता है। जब हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा, यानी कि हमारा अगला फेस हम बी से देंगे, बी पॉइंट से देंगे, तो करंट उसी तरह फ्लो होगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा हमारा IB यानी करंट B, जिसे थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा, और यहाँ से थायरिस्टर B ITB यानी थायरिस्टर B पे जो करंट फ्लो होगा हमारे, और ये करंट आर्मेचर रेजिस्टर और इंडक्टर से जाके आर्मेचर पे फ्लो करेगा, जिससे हमारा आर्मेचर वर्किंग कंडीशन में आएगा। और सेम सप्लाई यहाँ से भी जाएगी, थ्री फेज सप्लाई यहाँ से भी जा रही है, पॉइंट B से यहाँ से सप्लाई जाएगी, जिससे हमारा थायरिस्टर 2, ये सप्लाई थायरिस्टर 2 से जाके यहाँ से फ्लो होके डायोड 1 पे जाएगी। थायरिस्टर 2 और डायोड 1 टाइप पे कंडक्ट करते हैं। इस तरह से ये कंडक्ट करते हैं। इनके गेट पे एक फायरिंग एंगल से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिससे ये कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्किट है, जो आर्मेचर सर्किट है, उसको हमने फायरिंग एंगल अल्फा से डिनोट किया है, और इस सर्किट के लिए जो फायरिंग एंगल है उसे हमने अल्फा 2 से डिनोट किया है। सेम वर्किंग हमारे थायरिस्टर 3 की भी रहेगी। यहाँ पे जब हम एक फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये करंट यहाँ से फ्लो होके अगेन आर्मेचर पे जाएगा, और इस वाले साइड से जो सी पॉइंट है यहाँ से फ्लो होगा, जिससे थायरिस्टर 1 से करंट जाके थायरिस्टर और डायोड 3 के क्रॉस जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है।
अब हम देखते हैं इस तरह से हम इसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे थ्री फेस सप्लाई से प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसे थ्री फेस हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव्स बोला गया है। ये जो कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए होता है। अब हम अगर इसकी वर्किंग देखें, ये इसमें जो भी करंट फ्लो होगा वो हमारे पॉइंट से इस, जैसे कि हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा था, फिर थायरिस्टर 2 अनदर जो अगर हम अपने प्रोसेस लेते हैं थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा तो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। इस टाइम पे करंट पॉजिटिव रहेगा, वोल्टेज भी पॉजिटिव रहेगी। इसलिए जो थ्री फेस हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है। तो इसका जो हैच्ड एरिया होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका आर्मेचर करंट और जो टर्मिनल यानी सप्लाई वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज पॉजिटिव होती हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसकी वेव फॉर्म्स। इस पे जो आउटपुट वोल्टेज या जो होती है वो हमारे टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होती है, या तो आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ले लेते हैं। इसमें थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। देखो ये थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये हाफ पॉजिटिव हाफ में वर्क करता है, इसलिए थ्री फेज की हमने सिर्फ पॉजिटिव हाफ ली है। इनके अकॉर्डिंग जो आर्मेचर करंट होता है वो इस टाइम पे कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट थायरिस्टर 1 वर्क करता है, अगर थायरिस्टर 1 हमारा ऑफ हो जाता है तो थायरिस्टर 2 वर्क करने लग जाता है, फिर थायरिस्टर 3, तो आर्मेचर करंट रेगुलर फ्लो होता रहता है, इसलिए जो आर्मेचर करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। आर्मेचर हमारा मूव करता रहता है अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे। और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये वाला, ये शो करता है हमारा अल्फा यानी कि फायरिंग एंगल, जिससे हमने थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसे वो कंडक्टिंग कंडीशन में आता है। ये शो करता है फायरिंग एंगल को। अब हम देखते हैं इसके जो हमारा आर्मेचर करंट होता है, जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो करंट होता है, जो करंट हमारा थायरिस्टर 1 के अक्रॉस फ्लो होगा वही करंट हमारा आर्मेचर पे फ्लो होगा। ये जो पॉइंट है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये वाली जो वेव है, ये शो करती है कि ये इस फेस में सिर्फ हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट करता है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्ट करता है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमारा थायरिस्टर 3 वर्क करता है। और फिर नेक्स्ट जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ से अल्फा, तो इस पॉइंट से अगेन इस पॉइंट तक थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। इस तरह से कंडक्ट करते हैं, यानी 1 बाय 1 हमारा एक थायरिस्टर एक टाइम पे कंडक्ट करता है। जब हमारा थायरिस्टर, हम देख रहे हैं करंट थायरिस्टर 1 के अक्रॉस, जब हमने थायरिस्टर 1 के गेट पे एक ट्रिगर पल्स अल्फा फायरिंग एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा, यानी थायरिस्टर 1 की पल्स क्या होगी, हाई होगी। लेकिन थायरिस्टर जब हमारे ये वाला जो पॉइंट है, इनमें थायरिस्टर 1 कंडक्ट नहीं कर रहे, इसमें थायरिस्टर 2 करेगा, इसमें थायरिस्टर 3 करेगा, तो थायरिस्टर 1 का करंट क्या होगा, 0। ये तब तक हाई नहीं होगा जब तक अगेन थायरिस्टर 1 के अक्रॉस कोई फायरिंग एंगल से ट्रिगर पल्स नहीं आ जाती। ये वाली वेव जो आएगी वो थायरिस्टर 1 की आएगी। ट्रिगर पल्स जब थायरिस्टर 1 पे होगा, जब 1 2 3 तीनों कंडक्ट कर लेंगे, फिर थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा और फिर से ये पल्स हाई हो जाएगी। सेम कंडीशन, ये जो करंट होगा ये आर्मेचर करंट के इक्वल होगा, यानी जो करंट यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। और सेम करंट हम थायरिस्टर 2 के लिए लेते हैं। ये हमारा थायरिस्टर 2 आर्मेचर करंट, इस टाइम पे थायरिस्टर 2 वर्क कर रहा है, उस टाइम पे ये पल्स हाई हो जाएगी। लेकिन जब थायरिस्टर 2 3 और 1 वर्क करेंगे तो ये एक्टिव लो रहेगी, ये हाई नहीं होगी, ये 0 पे रहेगी। थायरिस्टर करंट 0 होगा 3 और 1 का। और ये थायरिस्टर 2 का है, जब थायरिस्टर 2 पे ट्रिगर पल्स जाएगी तो थायरिस्टर 2 यहाँ पे एक्टिव कंडीशन में आएगा और ये पल्स होगी हाई। इस तरह से ये वर्क करते हैं। ये हमारा
शो करता है आर्मेचर करंट। थायरिस्टर 1 से लेके थायरिस्टर 3 तक, ये इस पॉइंट तक ये जो चीज है ये शो करती है हमारी 2 पाई। और इसका जो फर्स्ट यानी एक वेव जिसमें हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे 2 पाई अपॉन 3, यानी थर्ड पार्ट, कंप्लीट 2 पाई का थर्ड पार्ट। ये भी 2 पाई अपॉन 3 शो करेगा और थायरिस्टर 3 के लिए भी 2 पाई अपॉन 3 शो करेगा। थर्ड पार्ट को हम शो करते हैं। ये है हमारी वेव फॉर्म। जो हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होती है। जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगी। ये इज इक्वल टू होते हैं 3 Vm अपॉन 2 पाई कोस अल्फा, क्योंकि हमें 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की है तो ये 3 Vm अपॉन 2 पाई कोस अल्फा के इक्वल होगी। Vm शो करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। अल्फा हमारा फायरिंग एंगल को शो करता है। और जो हमारी एवरेज वैल्यू होगी फील्ड वोल्टेज की, जिसको Vf से डिनोट करेंगे, वो होगी 3 Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा 1। और जो RMS वैल्यू होगी सोर्स करंट की वो होगी RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट इज इक्वल टू रूट ऑफ I स्क्वायर आर्मेचर करंट स्क्वायर 2 पाई अपॉन 3 1 अपॉन 2 पाई। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, IA रूट ऑफ 1 अपॉन 3। ये होगी हमारी RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट। और जो हमारी थायरिस्टर करंट की RMS वैल्यू होगी वो हमारे सोर्स करंट के इक्वल होगी, यानी कि जो भी हमारे थायरिस्टर की RMS वैल्यू होगी वो सोर्स करंट की RMS वैल्यू के इक्वल होगी, यानी ये होगी रूट ऑफ 1 अपॉन 3 IA, जो कि ये वाली होगी। ये है हमारा 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव, जिसका यूज इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के लिए नहीं किया जाता, लेकिन AC सप्लाई लाइंस में जो DC कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।